नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। यदि मैं आपसे पूछूं यार अमेजॉन का मेन बिजनेस क्या है, तो आप कहेंगे ये भी कोई सवाल है साहब, दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन रिटेलर कंपनी है, ऑनलाइन सेल्स कंपनी है। यदि मैं आपसे पूछूं मैकडोनल्ड क्या है, आप बोलेंगे यार पाटनी जी क्या सवाल कर रहे हो यार, मैकडी दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड कंपनीज में से एक है, बर्गर बेचती है, देन फ्रेंच फ्राइज बेचती है। रुक जाओ भाई, जितना ज्ञानी आप अपने आप को समझते हो या मैं अपने आप को समझता हूं, सच्चाई ये नहीं है। बिजनेस दिखाने के कुछ और है, असलियत में कुछ और है। अमेजॉन के टॉप रेवेन्यू जनरेटर्स में अमेजॉन का डेटा स्टोरेज करने का बिजनेस है। अमेजॉन के पास दुनिया के सबसे बड़े सर्वर्स हैं, यहां तक कि नेसा भी अपना डेटा अमेजॉन के पास रखता है। आश्चर्यचकित मत होइए। मैकडोनल्ड फास्ट फूड कंपनी नहीं है, वो तो महज एक साइड बिजनेस है। एक्चुअली मैकडी एक रियल एस्टेट कंपनी है। दुनिया की हर प्राइम लोकेशन में मैकडी अपने ब्रांड पावर के हिसाब से कंपैरेटिव रेट और कभी कभी बड़े चीप रेट पे रियल एस्टेट लेती है, और आज उसकी रियल एस्टेट वैल्यू असाधारण है, और मैकडी अपनी रिपोर्ट्स में खुद को रियल एस्टेट कंपनी मानती है। ठीक वैसे यदि मैं आपसे पूछूं यार पीवीआर आइनॉक्स का मेन बिजनेस क्या है, आप बोलेंगे यार पाटनी साहब टिकट बेचते हैं भाई, सिनेमा दिखाते हैं, सिनेमा हॉल है, मूवी थिएटर है, मल्टीप्लेक्स है। रुक जाओ, आप यहां पर गलत नहीं हो। लास्ट ईयर जब पीवीआर और आइनॉक्स ने हाथ मिलाया तो ये दुनिया की 5th लार्जेस्ट मूवी डिस्प्ले कंपनी बन गए। 1650 से ज्यादा स्क्रीन, 50% से ज्यादा मल्टीप्लेक्स की रिसीट इनके पास थी। लेकिन क्या सिनेमा दिखाना इनका एकमात्र बिजनेस है? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जितनी इनकम इनको सिनेमा की टिकट सेल करके होती है, उसकी 50% इनकम इनको फूड एंड बेवरेजेस से होती है। इसका मतलब ये देश की सबसे कॉम्पिटिटिव टॉप 5-6 में से एक F&B कंपनी है। आप सिनेमा हॉल जाते हैं, आपको लगता है मैं एक बाई प्रोडक्ट ले रहा हूं, लेकिन आप टिकट लेते हैं, मान लीजिए एक आदमी की 300-400 की, तो एक बड़ा पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक जब आप लेते हैं तो वो उतनी ही वैल्यू का होता है या उससे ज्यादा वैल्यू का होता है। जब पूरी फैमिली जाती है तो मल्टीपल चीजें ऑर्डर होती है, और उसकी वैल्यू कई बार टिकट के बराबर या उसका 50% या शायद कई बार उससे ज्यादा भी हो सकती है। चलिए थोड़ा आंकड़ों पर नजर डालते हैं, क्योंकि जब तक नंबर नहीं आएंगे यार कैसा बिजनेस का वीडियो। हालांकि ये बड़ा लाइट सा वीडियो है, और आज जब मैं मूवी देखकर निकला मुझे लगा इस पर बात करनी चाहिए। डोमिनोज यानी कि जुबिलेंट फूड वर्क्स, इनका टर्नओवर रहा 5002 करोड़। सेकंड नंबर पर आप देखेंगे तो केएफसी पिज्जा हट का जो कॉम्बिनेशन है यानी कि देवयानी इंटरनेशनल, इनका टर्नओवर रहा लगभग 2600 करोड़। यदि थर्ड नंबर पर आप देखेंगे तो मैकडी यानी कंपनी का नाम वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड, इनका टर्नओवर रहा 2177 सीआर। नंबर 4 पर फिर से पिज्जा हट और केएफसी की एक और फ्रेंचाइज है सैफायर फूड्स, इनका टर्नओवर रहा 1800 करोड़ के आसपास। और चकित मत होइए, सिनेमा हॉल में मूवी टिकट बेचने वाली कंपनी पीवीआर और आइनॉक्स का कंबाइंड टर्नओवर, क्योंकि एंटिटीज अब मिल चुकी हैं, उनका टर्नओवर रहा 1525 करोड़, यानी कि बर्गर किंग से भी ज्यादा। तो एक्चुअली पीवीआर और आइनॉक्स एक लेजिट F&B कंपनी है। और यहां ये मत समझना यार टिकट का 50% F&B आ गया मतलब ये बिजनेस तो पीक आउट हो गया। दुनिया की नंबर 1 मल्टीप्लेक्स चेन कौन सी है? AMC एंटरटेनमेंट, और उनके F&B की सेल्स 65% से ज्यादा है, और अभी भी पीवीआर और आइनॉक्स 50% के अंदर बैठे हैं, और अभी भी 15% की गुंजाइश और है। साथ साथ ये बिजनेस बड़ा सिक्योर बिजनेस है, क्योंकि कोई भी सिनेमा हॉल के अंदर जोमेटो स्विगी को ऑर्डर नहीं कर सकता। पीवीआर या आइनॉक्स अपनी टेरिटरी के अंदर किसी और स्टॉल को आने नहीं देते। अंदर बाहर का खाना लेकर आने में बहुत सारे ऑब्जेक्शंस रेज किए जाते हैं, इतने रेज किए जाते हैं कि ऑलमोस्ट लाना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो जितनी ज्यादा ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी उतना ज्यादा F&B बिजनेस बढ़ेगा, जितना ज्यादा प्रोडक्ट्स में यानी कि फूड में इनोवेशन बढ़ेगा उतना ज्यादा F&B बिजनेस बढ़ेगा। तो हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। तो आज के बाद ये भ्रम में मत रहना, जो बिजनेस सामने से दिखते हैं असल में वो असली बिजनेस है। मेन मोटा मार्जिन, मोटा रेवेन्यू किसी दूसरी जगह से आता है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।